चलो बच्चों, आज हम लोगों का देखो ये डेप्रिसिएशन चैप्टर का लेक्चर 2 है। मैं इस पर लेक्चर 1 जो वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूं और होप कि आप उस वीडियो को ढंग से देखे हो, समझने की प्रयास किए हो। और अगर जो बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हो, पहले वो वीडियो नंबर 1 को जाकर देखो, लेक्चर नंबर 1 को, तब आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। वीडियो कोई भी देखते हो आप सीक्वेंस में देखा करो, आगे पीछे करके वीडियो मत देखा करो, अदरवाइज आपको क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और फिर आप बोलोगे कि डॉक्टर गुप्ता सर का क्लास है, समझ में नहीं आता है, तब मुझे ये बदनामी नहीं चाहिए। आप लोग सीक्वेंस में वीडियो को देखा करो यार, ठीक है ना, एकदम समझ में आएगा। इसमें कहीं से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरी बात समझ में आना है। देखो, आज मैं लेक्चर नंबर 2 में आपको वर्किंग सिखा रहा हूं, प्रॉब्लम बनेगा कैसे। देखो, प्रॉब्लम बना कर दिखा रहा हूं मैं, वर्किंग पहले, वर्किंग कैसे किया जाएगा, डेप्रिसिएशन निकाला कैसे जाएगा। देखो, आज मैं देखो यहां पर डेप्रिसिएशन के लिए सबसे जो पहले मेथड मैं ले रहा हूं वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। देखो, SLM, जिसको आप कॉस्ट प्राइस मेथड भी बोलते हो, कॉस्ट प्राइस, या इसी को आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये बोलते हो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस मेथड से सीखेंगे वर्किंग को। देखो, जिसमें मैं ले रहा हूं टाइप 1, ये प्रॉब्लम का टाइप 1 मैं ले रहा हूं कि परचेज्ड अ कंप्यूटर ऑफ रुपीज 1 लाख on 1st January 2020। देखो, प्रॉब्लम ठीक से समझने की प्रयास करना, ठीक है। एक परचेज किया गया है कंप्यूटर 1 लाख रुपीज का। कब परचेज किया गया? 1 जनवरी 20 को, ठीक है ना। अब यहां पर बोलता है, ये पॉइंट ए है मान लो, पॉइंट बी में बोलता है कि चार्ज करो डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन बाई स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एनम लिखा हुआ है, पर एनम, ठीक है ना, यानी टाइम बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, निकाला जाएगा, ठीक है। बोलता है यहां पर सी कि कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अप टू 31 दिसंबर 2023। कब तक का हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है बच्चों? 31 दिसंबर 2023, यहां तक का निकालना है। देखो, अभी ये प्रॉब्लम का टाइप 1 है मेरा, देखना टाइप 1। मैं टाइप कर करके छोटा छोटा वर्किंग समझा रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। फिर मैं कंप्लीट एक बड़ा क्वेश्चन कर दूंगा इसी को जोड़कर। अभी मैं बहुत ज्यादा उलझा नहीं रहा हूं, अभी मैं सुलझा रहा हूं आपको। छोटा छोटा क्वेश्चन से मैं आपको ये सिखाने की प्रयास कर रहा हूं कि वर्किंग कैसे करना चाहिए। देखो, कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना था, ठीक है ना। अब चलो हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन हम लोग निकालते हैं, देखना यहां पर डेप्रिसिएशन है, देखो ये निकालेंगे हम लोग। हमारा कॉस्ट प्राइस जो एसेट्स का है बेटे, ये कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा हुआ है आपका एसेट्स का। देखो, ये कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज जो आपका पड़ा हुआ है, इसका देखो डेट क्या था, 1 जनवरी 20। यहां देखो 1 जनवरी 20 का ये कॉस्ट प्राइस आपका दिख रहा है। हम लोग डेप्रिसिएशन इधर निकालने जा रहे हैं। देखना, यहां आपका डेट दिया हुआ था, मैं लिखा था, अभी समझाया था वीडियो नंबर 1 में कि आपको रेट पर ध्यान देना चाहिए, किस रेट से डेप्रिसिएशन निकालना है, और डेट पर ध्यान देना चाहिए कि एसेट जो परचेज किया था उसका डेट ऑफ परचेज क्या है, कब खरीदे हो, ठीक है ना। क्योंकि डेप्रिसिएशन जो निकालोगे वो कब से कब तक का निकालोगे, डेप्रिसिएशन जो निकालोगे वो कब से कब तक का निकालोगे, तब फॉर परचेज। अगर एसेट्स परचेज किए हुए हो तो परचेज वाला वो कब से कब तक का निकालेगा,
फ्रॉम परचेज डेट, फ्रॉम परचेज डेट टू ईयर एंड। कहां तक निकालोगे? परचेज डेट से लेकर ईयर एंड, साल के अंत तक ये निकालना है। देखो परचेज डेट जब खरीदे हो तब से लेकर ईयर एंड तक का निकालना है। अब देखो हमारा यहां पर 20 है। देखो डेप्रिसिएशन जब भी निकाला जाता है साल के अंत में। अब हमारा साल देखो यहां पर कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है, ऐसे हिंट कर दिया है। देखो अब तो 31 दिसंबर लिख रहा है, मतलब कैलेंडर ईयर, और नहीं भी लिखा रहता तो हम क्या बोले थे, अज्यूम कर लेना जी कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर। तो जब भी डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा ईयर एंड में, अरे भाई जब एसेट्स को हम यूज कर लेंगे तभी ना ईयर एंड ईयर होगा जी। तो जब यूज किया तुम तो साल के अंत में निकाला जाएगा डेप्रिसिएशन। तो देखो 2020 का जो डेप्रिसिएशन निकालना है, इसका डेप्रिसिएशन आप 31 दिसंबर 20 का निकालोगे। कितने का? जो डेप्रिसिएशन निकालोगे वो कितने पर निकालोगे? जो आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख रुपीस। इसका 10% बोला गया है निकालने के लिए। देखो 10%। अब 10% जब निकालोगे तो कितने समय का निकालोगे? अब समय भी देखना है। देखो परचेज कब किया है आप? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 20 से लेकर 31/12/20, 31/12/20 तक निकालना है आपको डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? परचेज डेट से लेकर साल के अंत तक। तब 1 जनवरी से 31/12 जब काउंट करोगे तो 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल का ही डेप्रिसिएशन देखो यहां पर निकल रहा है 10,000 रुपीज। कितना निकल गया? 10,000 रुपीज। ठीक है ना? अब देखो यहां पर डेप्रिसिएशन जो आप माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन देखो 31 दिसंबर 20 में 10,000 का डेप्रिसिएशन जब आपका एसेट्स पर चला गया तो एसेट्स की जो घटी हुई वैल्यू आ गई अब यहां पर, वो कितना है? 90,000। देखो मैं बोला था कि जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो एसेट्स की वैल्यू घटेगा। तो देखो यहां एसेट्स की वैल्यू घटा रहे हम लोग। जब हम खरीदे थे तब इसकी वैल्यू 1 लाख रुपया था, यानी 1 जनवरी 20 को। लेकिन 31 दिसंबर को इसी एसेट्स की वैल्यू घटकर ड्यू टू यूज, जब यूज किया 1 साल, तो कितना से वैल्यू घट गया इसका? 10,000 से। 10,000 डेप्रिसिएशन चला गया इसमें। यानी 31 दिसंबर 20 को इसी एसेट्स की वैल्यू घट के कितना पर आ गया? 90,000 पर। आप इस एसेट्स की वैल्यू अब आपका 90,000 रुपया रह गया है 31/12/20 को, 1 लाख रुपया नहीं। जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एसेट्स की वैल्यू घटेगा। ठीक है ना? समझ रहे यहां तक की बात? अब देखो यहां पर 1 लाख का 10% तो निकाल दिए हम लोग। अब इसी तरह आप निकालोगे 31 दिसंबर 21 का डेप्रिसिएशन। अब बताओ किस अमाउंट पर निकाले हम लोग डेप्रिसिएशन? एसेट्स की वैल्यू घट के देखो यहां पर आ गया 90,000। 90,000 है देखो वैल्यू घट के, जबकि ओरिजिनल वैल्यू है 1 लाख रुपया। कॉस्ट प्राइस देखो 1 लाख रुपया है। मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, SLM। बताओ हम लोग 90,000 का डेप्रिसिएशन निकाले नेक्स्ट ईयर में या 1 लाख का ही निकाले? यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं मेथड वाइज। स्ट्रेट लाइन और WDV में अंतर समझना। स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट प्राइस मेथड। बताओ 90,000 इज योर कॉस्ट या 1 लाख इज योर कॉस्ट? ठीक है? सब लोग बोलोगे, सब लोग कहोगे, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस हमारा 1 लाख है। 1 लाख इज आवर कॉस्ट, नॉट 90,000। 90,000 इज रिटेन डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की जो वैल्यू होता है उसको कहा जाता है WDV, रिटेन डाउन वैल्यू, यानी डेप्रिसिएशन को घटाने की बाद की वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद की वैल्यू है 90,000, तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 1 लाख। कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख। और मेथड का नाम भी क्या है? कॉस्ट प्राइस मेथड। यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। हर साल जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा इस मेथड में कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका 1 लाख रुपया है। अब इसी 1 लाख का 10% फिर निकालोगे। कितने समय का निकालोगे? 1 साल का। क्योंकि जब 20 में ही 1 साल रह गया ये, तो 21 में भी तो पूरा 1 साल ना रहेगा जी। बीच में तो कहीं बेचे उचे हो नहीं, कंटिन्यू है ये हमारे पास।
तो एक साल का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा, देखो 10,000 रुपीज। ठीक है, अब यहां पर देखो फिर से माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 रुपीज माइनस कर दिए। देखो कब, 31 दिसंबर 21 को, और इसकी वैल्यू गिर के अब कितना हो गया, 80,000, 80,000 पर आ गया। देखो वैल्यू इसकी, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग फिर 31/12/2022 को निकालेंगे डेप्रिसिएशन। अब फिर वही बात है, किस अमाउंट पर निकालें बताओ, 80 पर निकालें या 1 लाख पर निकालें। 80,000 इज रिटन डाउन वैल्यू, WDV, नॉट ऑरिजिनल कॉस्ट। ऑरिजिनल कॉस्ट इज ₹1 लाख, ठीक है ना। ऑरिजिनल कॉस्ट आपका 1 लाख रुपया है, 80,000 नहीं। और मेथड का नाम ही है कॉस्ट प्राइस, तो हमको हर साल कॉस्ट प्राइस का निकालना है, घटा हुआ वैल्यू का नहीं। तो फिर से आप डेप्रिसिएशन यहां पर 1 लाख का ही निकालोगे, 10%, ठीक है, 10% फिर निकालोगे, और फिर ये एक साल के लिए देखो 10,000 रुपीज ही आएगा, 10,000 ही आएगा, ठीक है ना। फिर यहां पर माइनस करोगे डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज, कब का, 31/12/22 का। अब देखो ये वैल्यू घट के आपका पहुंच गया 70,000 पर, वहां पहुंच गया। देखो एसेट्स की वैल्यू हर साल घटते चला जा रहा है। अब फिर से यहां पर 31/12/23 का निकालोगे, बोला था कि आप 23 तक निकालो, देखो यहां लिखा हुआ है कि 2023 तक निकालो डेप्रिसिएशन। अब हम 23 में भी निकालेंगे तो 1 लाख का ही निकालना होगा, तो 1 लाख का 10% जब निकालोगे फिर से, तो फिर वही 10,000 का अमाउंट आ जाएगा। देखो ये अमाउंट आ गया फिर से 10,000 का। अब फिर 10,000 आप यहां माइनस करोगे, देखो ये 10,000 फिर से यहां पर माइनस हो गया आपका, ये माइनस हो गया। देखो ये घट के आ गया 60,000 पर, और ये माइनस आप कब किए हो, 31/12/23 को ये किए हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू घटता चला जा रहा है। तो कैसे ये टाइप 1 की वर्किंग हुआ, ये बात समझ में आया आप लोगों को, टाइप 1 की वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। हर साल हम लोग कॉस्ट प्राइस का निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ऑरिजिनल वैल्यू पर निकाला जाएगा, घटा हुआ वैल्यू पर नहीं। तीसरा नाम देखो इसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है। देखो फिक्स्ड हो गया कि नहीं, पहला साल 10,000, सेकेंड में भी 10,000, थर्ड में भी 10,000, लास्ट में भी 10,000, तो अमाउंट फिक्स हो गया ये 10,000 10,000 10,000। इसीलिए इसका तीसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी पड़ा है। 3 नाम से ये मेथड जाना जा रहा है, SLM दैट इज स्टेट लाइन मेथड, S फॉर स्टेट और L फॉर लाइन और M फॉर मेथड। स्टेट लाइन मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो अमाउंट फिक्स हो गया, लेकिन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कंफ्यूज मत कर जाना बेटे। पहला साल का ये जो डेप्रिसिएशन है ये बदल सकता है, अभी टाइप 2 में मैं सिखाऊंगा, ये बदल सकता है। सेकेंड ईयर से जो अमाउंट है ये फिक्स हो जाएगा, सेकेंड ईयर से फिक्स होगा। फर्स्ट ईयर से ही हर प्रॉब्लम में फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट चेंज हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू डेट ऑफ परचेज, जो मैं अभी एग्जांपल में शामिल करने जा रहा हूं। देखो क्या होने जा रहा है, जैसे समझो प्रॉब्लम मेरा यही है, हम यहां पर टाइप 2 करने जा रहे हैं। देखो इसको, ये प्रॉब्लम का टाइप 2 हम ले रहे हैं। अब यहां पर ये परचेज का डेट में यहां पर 1/4 कर दिया, प्रॉब्लम यही है देखना, यानी प्रॉब्लम नंबर 2 बन गया ये। मैं डेट बदल दिया परचेज करने का, कब ये कंप्यूटर जो हम 1 लाख का परचेज किए, कब परचेज किए हैं, 1/4 को, 1/4/2020, 1 अप्रैल 20 को परचेज किए। अब बताओ कि फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आप यहां निकाले हो, फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन यहां निकाले हो, क्या ये डेप्रिसिएशन 1 साल का निकलेगा? 1 साल आप यूज किए हो एसेट्स को? नहीं। मैं क्या लिखा हूं कि जब परचेज किए हो तो फ्रॉम परचेज डेट टू ईयर एंड, जब खरीदे हो तब से लेकर साल का अंत तक, तो 1/4 को आप खरीदे हो तो 1/4 से 31 दिसंबर काउंट करो, 1 साल हो जाएगा क्या? अप्रैल से काउंट करो ना जी, 1/4 है, अप्रैल का तो शुरू है ये, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीना हो रहा है, 9 महीना यूज किया, 9 मंथ। तो मैं बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज निकाला जाता है डेप्रिसिएशन, जितना समय एसेट्स को यूज किए हो जिस ईयर में, उतने समय का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा उस ईयर में। जिस ईयर में जितने समय तुम एसेट्स को यूज किया
उतने समय का डेप्रिसिएशन निकाला जाना है उस ईयर में। इज इट क्लियर? तो समझ रहे हो बात को? तो देखो यहां पर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जाओगे तो आपका 9 मंथ ही यूज हो पाया एसेट्स, तो ये 9 मंथ का आपको निकालना होगा डेप्रिसिएशन। जब एक साल का पूरा निकाल रहे थे तब 10,000 आया था, लेकिन जब 9 मंथ का निकालोगे तो 7,500 ही आएगा यहां का डेप्रिसिएशन। यानी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20 का 7,500 आया, क्योंकि 20 में आपका एसेट जो यूज किया गया है वो 9 मंथ, लेकिन बताओ 21 में 9 मंथ यूज हो रहा है कि एक साल यूज होगा जी, जनवरी टू फिर दिसंबर, यानी 21 से जो डेप्रिसिएशन निकालोगे पूरे एक साल के लिए, 21 से ये एसेट्स आपके पास एक साल रहेगा, एक साल होल्ड करोगे तो 1 ईयर का निकलेगा आगे, और ये 10,000 निकलते चला जाएगा। तो पहला साल का देखो अमाउंट यहां पर बदल गया, फिक्स्ड रह गया। अब नाम तो आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट दिए हो, लेकिन पहला साल तो 7,500, उसके बाद में आपका 10 हुआ, यानी फिक्स्ड हुआ है। तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है ये चेंज हो सकता है, सेकेंड ईयर से जो अमाउंट होता है ये फिक्स्ड हो जाता है। समझ गए बात सभी लोग? इसलिए नाम इसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी पड़ा है। जरूर ये फिक्स्ड होता है, लेकिन शुरू से ही फिक्स हो जाएगा ऐसा नहीं है। पहला साल का अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन का वो बदल सकता है ड्यू टू डेट ऑफ परचेज। अगर एसेट से आप बीच में परचेज किए हो तो एक साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकाल देंगे भाई? ठीक है, जितना समय यूज किया उतने समय का डेप्रिसिएशन निकालना है। अब यहां का भी देखो कैलकुलेशन बदल जाएगा आपका। अब यहां पर जो आप माइनस किया था 10,000, अब यहां पर 10,000 माइनस नहीं होगा, यहां पर कितना माइनस करोगे? 7,500, और ये आएगा 92,500, और फिर 92 में 10 ये माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 82,500, ठीक है ना, 82 10 92, फिर 10 माइनस करोगे तो ये 72,500 पर आ जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस करोगे 10 तो ये 62,500 पर आ जाएगा, 62,500 इस पर आ जाएगा, ऐसे वो घटते चला जाएगा। देखो तो ये आपका हो गया वर्किंग नंबर 2। मैं वर्किंग नंबर 1 यानी टाइप 1 समझा दिया, और आपको ये टाइप 2 समझा दिया कि डेट जब बदलेगा तो फिर क्या होने वाला है। देखो क्लियर है यहां तक की बात? समझ गए यहां तक सब लोग? अब देखो आगे मैं टाइप 3 में आ रहा हूं। देखो टाइप 3, देखो जी ये टाइप 3 है। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम में नहीं दिया गया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, तब क्या करोगे? तब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम? तब इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाएगा। देखो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? कॉस्ट प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस इफ एनी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इज इक्वल टू, जो निकल कर आएगा देखो ये आपका आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। क्या निकलेगा? ये डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। अब ठीक से समझो क्या, देखो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा। कॉस्ट प्राइस, एसेट्स का जो कॉस्ट प्राइस है
प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेज इफ एनी। अब इंस्टॉलेशन चार्जेज क्या होता है भाई? जब कोई भी प्लांट लाते हो खरीद के, तो क्या उसको जमीन पर रखते तुरंत स्टार्ट कर देंगे जी? अरे जमीन की खोदाई करना पड़ेगा, कहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें सीमेंट गिट्टी छड़ बालू की जरूरत पड़ेगा ना, उसको कहीं फिक्स करोगे तब ना स्टार्ट करो चालू करोगे। तो इंस्टॉल करने में भी कुछ एक्सपेंस होता है एसेट्स का, ठीक है। कंप्यूटर ही लाते हो तो इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता है, बोर्ड बत्ती सब लगाना नहीं पड़ेगा, तो इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के लिए आता है वर्कर, उसका जो भी इंजीनियर है वो आता है और इंस्टॉल करके जाता है। तो इंस्टॉलेशन के नाम पर अगर कोई खर्च हुआ है तो उससे कॉस्ट प्राइस आपका बढ़ जाएगा, एसेट्स का कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ देना है। जैसे मान लो अभी मैं बोला था कि कंप्यूटर लिया हूं मैं, कंप्यूटर लिया हूं, मान लो ये कंप्यूटर मैं लिया 1/1/2020 को 1 लाख रुपया में, ठीक है ना। अब इसमें इंस्टॉलेशन का चार्जेज मेरा लगा हुआ है, मान लो इंस्टॉलेशन चार्जेज जो है, चार्ज ये लगा हुआ है मान लो मेरा 20,000 रुपीज। अब स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है इसका, स्क्रैप वैल्यू ये दिया हुआ है 10,000 रुपीज, और लाइफ जो दिया हुआ है इस एसेट्स का ये दिया हुआ है 10 ईयर्स। ये मान लो हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है, देखना ये क्वेश्चन। कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर की वैल्यू 1 लाख रुपया है, 1/1/20 को लिया गया 2020। इंस्टॉलेशन कराने में हमारा 20,000 रुपए का खर्च हुआ है, 20,000 का। स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 10,000 और लाइफ इस कंप्यूटर का है 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? अब सब दिन आपका कंप्यूटर जो है, जिस स्पीड का भी कंप्यूटर लाए हो उसी स्पीड में काम करता रहेगा, ऐसा कोई जोरी है क्या? प्रोसेसर वगैरह सब स्लो हो जाता है, रैम उन सब पूरा हो जाता है ना, नया आ जाएगा ना। तो क्या होता है ये कि एक समय आएगा जब ये स्क्रैप की वैल्यू में सेल होगा, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। मतलब कबाड़ा के नाम पर सेल जितना में हो जाए बढ़ के ये 2-4 हजार, 1,000-2,000 जो भी मिल जाए, कबाड़ी के नाम पर इसको बेचना होगा, कबाड़ा हो गया ये। तो कबाड़ी के नाम पर बेचोगे तो जितना पैसा मिलेगा कबाड़ी के नाम पर बेचने से, उसको कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो लास्ट में जब ये कंप्यूटर मेरा किसी काम का नहीं रहेगा, तो जब बेचेंगे तो कह रहा है 10,000 रुपया मिलेगा इसका, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। और लाइफ कंप्यूटर का बोला 10 ईयर भाई, 10 ईयर एकदम चलेगा टनाटन ये। 10 ईयर के बाद कबाड़ा, ठीक है, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। और किसी भी चीज की लाइफ तक लिमिटेड होगा ना, लाइफ अनलिमिटेड है क्या? तुम्हारा लाइफ अनलिमिटेड है, मेरा लाइफ अनलिमिटेड है। अरे हम लोग टेम्पोररी इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं यार, परमानेंट बुकिंग नहीं है, जाना है, ठीक है ना। तो टेम्पोररी हो जब तक हो तब तक मजा लेते रहना है। तो पढ़ाई तो करबे करो, जॉली मूड में करना है, टेंशन नहीं लेना। अरे भाई करियर तो बनाना ही है, लेकिन एंजॉयमेंट भी तो करना है ना। तो करियर बनाइए लेकिन एंजॉयमेंट के साथ, ठीक है। जॉली मूड में पढ़िए, ज्यादा ताम झाम, ज्यादा लफड़ा लेके, ज्यादा टेंशन लेके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एकदम रिलैक्स रहो। हाँ, करियर के लेके आप थोड़ा सा रहो कि हाँ कुछ करना है आगे, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो, तैयारी करो, ठीक है। चलो, तो आप समझ गए प्रॉब्लम को क्या है। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालना है, देखो। और 1/1/20 को ही खरीदे हो तो ये कंप्यूटर 1 साल तो होल्ड कर रहे हो, जनवरी टू दिसंबर। परचेज डेट से ईयर एंड तक जाना है। डेट दिया हुआ है 1/4/2020, देखो 1/1/2020, 1 जनवरी 20 को खरीदे हो तो 1 जनवरी से 31 बार अकाउंट करेंगे तो 1 साल का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। इस फॉर्मूला को लगाने से देखो डेप्रिसिएशन भी 1 ईयर का ही निकलेगा, जब भी निकलेगा 1 ईयर का निकलेगा ऑलवेज। जैसे ही ये फॉर्मूला लगाओगे डेप्रिसिएशन आपका 1 ईयर का निकलेगा। अब देखो मैं निकाल रहा हूं डेप्रिसिएशन, समझो, देखो निकाल रहा हूं मैं ये डेप्रिसिएशन मैं निकाल रहा हूं। देखो मेथड कह रहा है, देखो यहां पर फॉर्मूला बोला था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो अपना 1 लाख रुपया है भाई, देखो प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेज इफ एनी, इंस्टॉलेशन चार्ज हमारा लग गया 20,000। इफ एनी लगा हुआ है, मतलब हर प्रॉब्लम में इंस्टॉलेशन चार्जेज लगेगा ही, ऐसा कोई जोरी नहीं है। प्रॉब्लम में इंस्टॉलेशन चार्ज दिया गया हो तब यहां पर ऐड करो, नहीं दिया गया है तो मत करो। जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम बनाएंगे ना हम। तो इंस्टॉलेशन यहां दिया हुआ है इसलिए प्लस कर रहे हैं, नहीं दिया रहता तो नहीं प्लस करते। अब स्क्रैप वैल्यू देखो यहां दिया हुआ है 10,000, तो फॉर्मूला में बोला है कि स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना है, तो माइनस कर दिए 10,000।
और लाइफ बोल रहा है कि 10 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स से डिवाइड कर दो तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा। अब देखो क्या हो गया फिगर, 1 लाख प्लस 20,000, 120 में माइनस कर दिया 10 तो 110 हो गया, 1,10,000। अब 1,10,000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो जब इसको काटोगे तो ये आएगा देखो 11,000, 11,000 रुपीज। अब ये 11,000 आपका डेप्रिसिएशन निकल गया, देखो ये डेप्रिसिएशन है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन कितने समय का निकला, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर निकल गया, देखो 1 ईयर, 1 साल का निकला ये 1 ईयर। ठीक से समझने की प्रयास करना कैलकुलेशन को, क्या मैं करा रहा हूं देखो, ठीक है ना। तो ये 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आपका निकल गया देखो। तो जहां भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा वहां पर फॉर्मूला लगा देना होगा, देखो ये कॉस्ट प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस इफ एनी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इक्वल टू डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया ये। इज इट क्लियर, समझ रहे हो बात को। अब देखो यहीं पर मैं टाइप 4 कर रहा हूं, देखो वर्किंग को, अभी मैं वर्किंग सिखा रहा हूं, देखना अब ये मेरा टाइप 4 है। अब ये टाइप 4 में देखो डेट यहां पर 1 अप्रैल कर दिए, प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही रह गया है, केवल डेट में परचेज का चेंज कर दिया, देखो जैसे टाइप 2 में चेंज किया था, यहां 1 अप्रैल कर दिया और प्रॉब्लम यही है। अब बताओ 1 अप्रैल कर दिया तो ये मेथड तो तुम्हारा देखो फॉर्मूला तो ही रह गया और डेप्रिसिएशन भी यही निकलेगा 11,000 पहले, लेकिन बताओ 11,000 कितने समय का निकला आपका, 2020 का हम लोग डेप्रिसिएशन अभी निकाल रहे हैं। देखो हम लोग निकाल रहे हैं 31/12/2020 को जो हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, देखो ये 20 का ही डेप्रिसिएशन निकला है फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो 11,000 रुपया जो डेप्रिसिएशन आप निकाले हो, बताओ कितने समय का निकाले हो, 1 ईयर का। लेकिन देखो 2020 में 1/4 को परचेज किए हो, तो क्या 2020 में ये एसेट्स 1 साल यूज किए हो, अप्रैल से दिसंबर का ना डेप्रिसिएशन निकलेगा जी। तो अप्रैल से दिसंबर काउंट करेगा तो 9 मंथ हो रहा है, 9 मंथ यूज किए हो एसेट्स 2020 में। 2021 में निकालना रहेगा, 22 में निकालना रहेगा तो 1 साल का निकालेंगे, लेकिन 2020 में 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि 9 मंथ यूज कर रहे हो अप्रैल टू दिसंबर। तो फिर यहां पर देखो क्या करना होगा, 11,000 का 9/12 करना होगा। अब ये 11,000 का 9/12 करोगे, 9/12 करोगे तो ये 8,250। देखो ये डेप्रिसिएशन आपका बन जाएगा कब का, 20 का। लेकिन 31/12/21, 31/12/22 और जब तक निकालना है, ये जो डेप्रिसिएशन आपका होगा वो 11,000 ऐसे होता चला जाएगा। यानी पहला साल के बाद देखो ये फिक्स हो गया, फर्स्ट ईयर के बाद फिक्स हो गया। फर्स्ट ईयर में केवल अमाउंट बदल गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप 1 साल यूज नहीं किए हो, इसलिए फर्स्ट ईयर का अमाउंट बदल सकता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, चाहे टाइप जो भी हो, ठीक है। तो देखो यहां पर फर्स्ट ईयर का 8,250 और उसके बाद फिर 11 ये फिक्स हो गया। तो आप फार्मूला से भी अगर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है तो, ठीक है। एक को यानी बिगिनिंग में परचेज किया था तो 1 साल का निकालेंगे, बीच में परचेज किए हो तो कम समय का निकलेगा, कैलकुलेशन बता दिए, ठीक है। तो आज देखो हम लोग लेक्चर नंबर 2 में टाइप 4 तक का वर्किंग सीख लिए, टाइप 4 तक का वर्किंग किया। अब देखो इस वीडियो को मैं यहीं से स्टॉप करूंगा। अगला वीडियो जो आएगा लेक्चर नंबर 3, जो बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, ठीक है। सी यू अगेन सून, ठीक है ना, जल्द ही हम लोग मिलेंगे। और लेक्चर नंबर 3 में हमारा टाइप 5 जो होगा वो टाइप 5 का वर्किंग समझाएंगे और कंप्लीट लेजर कैसे बनता है और लेजर बनाने के लिए जर्नल कैसे होगा, ये सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब प्रॉब्लम को बहुत इज्जत से सीखेंगे, अब फिर आप अपने किताब से प्रैक्टिस करना, बनने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग अब यहां पर देखो इस टॉपिक को यहां पर यहीं पर एंड कर रहे हैं। हम लोग फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में एक नए टाइप यानी टाइप 5 के साथ और कुछ आगे की बात के साथ, ठीक है। तब तक आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।